हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। एक लास्ट मैसेज रहेगा सभी एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है बीएड एंट्रांस एसपीयू मंडी का, वे कल यानी कि 18 मई 2025 को 11 बजे से 1 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए जो आपने एग्ज़ाम देती बार याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 ही मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एचपी जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के भी 20 और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एसपीयू मंडी के बारे में। तो एसपीयू मंडी एस्टेब्लिश जो कब हुई थी, 1 अप्रैल 2022 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और एसपीयू मंडी बीएड कॉलेज जो है एसपीयू मंडी के अंडर जो आते हैं वे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, मंडी डिस्ट्रिक्ट के और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के जो बीएड कॉलेज हैं वे एसपीयू मंडी के अंडर आते हैं। और इस बार की बात करते हैं, और इस बार जो है वो टोटल जो है वो 1600 सीट्स हैं। एसपीयू मंडी के अंडर कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं है इस बार, सभी प्राइवेट बीएड कॉलेज आते हैं इसके अंडर। टोटल जो है वो 1600 सीट्स हैं और 1600 सीट्स के लिए जो है वो 1800 आवेदन जो हैं इस बार आए हैं। तो इसमें से मान के चलो आप 200 या 300 स्टूडेंट्स जो है वे एब्सेंट भी होंगे। तो आपको जो भी कॉलेज, अगर आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो अपनी मनपसंद का, वे आपको मिल ही जाएगा। एसपीयू बीएड एंट्रांस की बात कर रहा हूँ मैं। 200 या 300 जो है इसमें स्टूडेंट्स जो है वो आपको एब्सेंट भी देखने को मिलेंगे। तो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा, ये तो मैं 101% आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एसपीयू मंडी एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 को। एसपीयू मंडी के जो फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, वे प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी थे। प्रेजेंट में भी वही वाइस चांसलर है। और चांसलर जो होता है वो राज्यपाल, गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। जैसे एसपीयू मंडी और एचपीयू शिमला, एचपीयू यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वे राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है प्रेजेंट में, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के एचपीयू के चांसलर हैं, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो एग्ज़ाम में कि किसी भी सेक्शन का अगर क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको पता है बाइलिंगुअल होगा, जैसे मान लो एचपीजीके का ही होगा या अदर का कमीशन कमेटिया का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड का होगा। तो मान लो अगर वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है वो क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों मान लो डिफरेंस है उसमें थोड़ा अलग अलग है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछा होता है वही सही माना जाता है। ये आपने बात याद रखनी है। आपने मान लो हिंदी में कुछ और पूछा है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, फर्स्ट क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में पूछा है क्वेश्चन, और लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है, तो इंग्लिश वाला ही जो है वो ठीक माना जाता है। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में, वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने वीडियोस में भी कई बार बताया है। तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब भी आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं तो खुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आपने हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तीसरा पॉइंट है, आपने इनके जो आंसर देने हैं वही पॉजिटिव वे में ही देने हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वे आपने पॉजिटिव वे में ही आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, रिस्पांस देना है, और ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, हर एक ऑप्शन को 2 या 3 बार जरूर पढ़ लेना है। तो ये 3 पॉइंट है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करती बार आपने इन बातों का ध्यान देना है। उसके बाद एचपीजीके और इंडियन जीके की बात करते हैं। एचपीजीके और इंडियन जीके का जो आपने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट फॉर्म में या फिर जो भी पढ़ा है वो
आपने मल्टीपल टाइम जो है वो आज रिवाइज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितना पढ़ा है उसको बस आपने मल्टीपल टाइम जो है वो आपने रिवाइज़ करना है। उसके बाद बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश के आपको 20-20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 15-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होंगे, और जो बचे 5-5 क्वेश्चन जो बचे उसमें क्या होगा, वो उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा दोनों सेक्शन में। वो आपने उसको पढ़ के, नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उन पाँचों के क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपने देने हैं। तो आपने पैराग्राफ पढ़ती बार जो है वो 2 या 3 बार बिल्कुल आराम से पैराग्राफ पढ़ना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने। बाकी आपके जो आपका एग्ज़ाम जो है वो मेरे को पता है अच्छा हो जाएगा, और अच्छा आपका रिज़ल्ट भी आएगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये अब बात होगी हिंदी और इंग्लिश की। बाकी बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग और बेसिक मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आ ही जाएंगे। बस आपने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हमने मैथ्स की वीडियो में जो डिस्कस किया था वो आपने प्लेलिस्ट में देख ही ली होंगी, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक ही होते हैं, बस आपने उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। और लास्ट में बात करते हैं नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की। तो कमीशन और कमेटियों में आपने क्या करना है, जो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए होंगे वीडियोस को देख के, बस उन्हीं को आपने मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज़ करना है। NEP 2020 की वीडियो भी आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो वो छोटी ही वीडियो है, वो भी आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेनी है NEP 2020 की। और करंट अफेयर की जो वीडियोस मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड की थी वो भी आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको भी एक बार आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट बातें थी, लास्ट मैसेज था मेरी तरफ से आपको SPU B.Ed एंट्रेंस 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम का। आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो मेरे को 101% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वही कॉलेज जो है वो आपका मिलेगा, और आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। जितनी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स भी आ ही जाएंगे। तो ये एक लास्ट मैसेज था मेरी तरफ से है आप सभी को, SPU B.Ed एंट्रेंस 2025 के एस्पिरेंट्स को। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको ऑल द बेस्ट सभी को। बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपने पेपर जो है वो कैसे अटैम्प्ट करना है। तो SPU मंडी कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 को SPU मंडी के जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वे कौन थे, प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी थे। प्रेजेंट में भी वही वाइस चांसलर है SPU मंडी के। और चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है उस स्टेट का है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि SPU मंडी के चांसलर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो चांसलर हैं। वाइस चांसलर जो हैं वो कौन है, वे प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी जी हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लास्ट मैसेज था SPU B.Ed एंट्रेंस 2025 के एस्पिरेंट्स को। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।